नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, जहां से विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता दोस्तों माने जाते हैं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों: तेजाजी, कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। दोस्तों कबीरदास जी, तुलसीदास जी और दोस्तों जो सूरदास जी है, ये हमारे राजस्थान के नहीं दोस्तों, ये भारत के दोस्तों प्रमुख संत हुए थे दोस्तों। लेकिन तेजाजी दोस्तों राजस्थान के महत्वपूर्ण देवता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सही हो जाएगा दोस्तों। तेजाजी के बारे में दोस्तों बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में तेजाजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें दोस्तों गौरक्षक दोस्तों और गायों के मुक्तिदाता, ढोलिया वीर और काला बाला के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता के रूप में भी दोस्तों तेजाजी को दोस्तों जाना जाता है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तेजाजी के जन्म स्थल का दोस्तों नाम क्या है दोस्तों। सेकंड ग्रेड एग्जाम में और पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया है दोस्तों। तो तेजाजी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो है दोस्तों खड़नाल दोस्तों, जो कि दोस्तों नागौर में स्थित है दोस्तों। और इनके दोस्तों पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम दोस्तों ताहड़ जी आता है और माता का नाम आता है दोस्तों राम कुंवरी। तो पिता का नाम दोस्तों ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी है। खड़नाल दोस्तों नागौर में इनका जन्म होता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों इन्होंने दोस्तों मेर के मीणाओं से अपनी दोस्तों गायों की रक्षा की थी दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पेमल दे आता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम आता है दोस्तों पेमल दे। क्या नाम आता है दोस्तों? पेमल दे। और इनकी माता का नाम आता है दोस्तों राम कुंवरी दोस्तों। क्या नाम आता है दोस्तों? राम कुंवरी। और पिता का नाम आता है दोस्तों ताहड़ जी। क्या आता है दोस्तों? ताहड़ जी। तो पत्नी पेमल, माता का नाम राम कुंवरी और पिता का नाम दोस्तों ताहड़ जी आता है। कहा जाता है दोस्तों कि किशनगढ़ के पास में दोस्तों सुरसुरा में दोस्तों सर्प के डसने से दोस्तों इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? तेजाजी की दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों लीलन है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? लीलन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों युग्म सुमेलित कीजिए लोक देवता और उनकी माताओं के नाम आप लोगों को दिए गए दोस्तों। पहला है दोस्तों तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी। दोस्तों ये पहला है दोस्तों, ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। जबकि दोस्तों रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे सही था दोस्तों। पाबू जी की माता का नाम दोस्तों केमल दे था सही था। और गोगा जी की माता का नाम दोस्तों बाचल आता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, हमने अभी हाल ही में आप लोगों को चर्चा की दोस्तों कि तेजाजी थे दोस्तों, इनकी माता का नाम दोस्तों राम कुंवरी आता है। क्या आता है दोस्तों? राम कुंवरी आता है। और इनकी दोस्तों वाइफ की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो पत्नी थी दोस्तों वो आती दोस्तों पेमल दे। कौन आती दोस्तों? पेमल दे इनकी दोस्तों पत्नी का नाम है। पिता का नाम ताहड़ जी है दोस्तों। और उनके इनका दोस्तों जो मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों वह परबत्सन नागौर में था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न की दोस्तों चर्चा करें दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी दोस्तों। तो लोक देवता दोस्तों मल्लीनाथ जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, देव जी की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों। हमारा उत्तर होगा दोस्तों तेजाजी। क्या होगा दोस्तों? तेजाजी। दोस्तों तेजाजी की दोस्तों जो पत्नी थी उनका नाम आता है दोस्तों पेमल दे दोस्तों। जो पेमल दे थी दोस्तों तेजाजी की मृत्यु के बाद में सती हुई थी। रामदेव जी की पत्नी भी सती हुई थी दोस्तों और गोगा जी की पत्नी भी सती हुई थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो गोगा जी, तेजाजी और दोस्तों रामदेव जी की पत्नियां सती हुई थी दोस्तों। लेकिन मल्लीनाथ जी, हड़बू जी और देव जी की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों। और पत्नी का नाम क्या आता है दोस्तों? तेजाजी की पत्नी का नाम दोस्तों पेमल दी आता है। माता का नाम राम कुंवरी आता है। और खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मुख्य स्थल कहाँ है दोस्तों। नागौर में, खड़नाल में, पर्वतसर में और शाहपुरा में। देखिए दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही अच्छे दिए गए हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों तेजाजी का संबंध नागौर से भी है, खड़नाल से भी है, पर्वतसर से भी है और शाहपुरा से भी है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि मुख्य स्थल कौन सा है दोस्तों तेजाजी का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि तेजाजी का दोस्तों जो मुख्य स्थल है दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों पर्वतसर नागौर में। कहाँ पे दोस्तों? पर्वतसर नागौर में दोस्तों इनका मुख्य स्थल माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और पर्वतसर कहाँ है दोस्तों? नागौर में। खड़नाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों। खड़नाल में इनका जन्म होता है दोस्तों। और नागौर में इनका प्रमुख मंदिर भी है दोस्तों। लेकिन पर्वतसर दोस्तों जो स्थान है यहाँ इनका मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। इनकी घोड़ी दोस्तों जो थी वो तो दोस्तों लीलन थी दोस्तों, जिसे श्रृंगारी भी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता दोस्तों? श्रृंगारी भी कहा जाता था। भाद्रपद की दोस्तों जो शुक्ल पक्षी दोस्तों जो दशमी आती है, अभी हाल ही में दोस्तों 4-5 दिन पहले दोस्तों भाद्रपद की दोस्तों जो दशमी थी दोस्तों तेजा दशमी, उस दिन दोस्तों इनको मेला भरता है दोस्तों। अगला प्रश्न है तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों भाद्रपद की दोस्तों जो शुक्ल पक्षी दोस्तों जो दशमी होती है दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष इनका मेला भरता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। यानी कि वो स्थान दोस्तों जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों। पिसितियाग, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पिसियाग का संबंध दोस्तों तेजाजी से नहीं है दोस्तों। परबतसर दोस्तों जो इनका मुख्य पूजा स्थल माना जाता है दोस्तों। सुरसुरा में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, सर्प के डसने से दोस्तों। और खड़नाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? खड़नाल में जन्म हुआ था। सुरसुरा में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी और परबतसर में इनका मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 दोस्तों, तेजाजी से संबंध नहीं है दोस्तों। लोक देवता तेजाजी की स्मृति में दोस्तों मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमने अभी हाल ही में दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो परबतसर दोस्तों जो नागौर है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों तेजाजी का दोस्तों मेला आयोजित किया जाता है और इनका मुख्य तीर्थ स्थल भी दोस्तों। अगला प्रश्न की चर्चा करें, तेजाजी के चबूतरे को दोस्तों थान और पुजारी को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? शरणागत, सोहड़, गोडला और देवजी। दोस्तों जो तेजाजी का दोस्तों जो चबूतरा होता है उसे दोस्तों थान कहा जाता है और उनके दोस्तों जो पुजारी होते हैं उनको दोस्तों घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो तेजाजी थे दोस्तों, इनकी दोस्तों सर्प के डसने से दोस्तों मृत्यु हुई थी और सर्प ने दोस्तों इनकी दोस्तों जीवा पर डसा था। कहाँ पर डसा था दोस्तों? जीवा पर, इनकी दोस्तों जीभ होती है उस पर डसा था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तेजाजी से संबंधित दोस्तों एक स्थल है जिसका नाम है दोस्तों बांसी दुगारी, इंपोर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों बूंदी जिले में पड़ता है दोस्तों। कोटा के पास में एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों बूंदी। कोटा बूंदी में अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता है दोस्तों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों बनाए जाने की दोस्तों बात की गई थी दोस्तों। कोटा बूंदी में दोस्तों 1507 करोड़ रुपए का दोस्तों केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। तो आप दोस्तों इसे दोस्तों जरूर देखना। बांसी दुगारी एक गाँव है जो कि तेजाजी से संबंधित है दोस्तों, बूंदी जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लाचा गोजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तेजाजी। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि जो लाचा गोजरी थी दोस्तों उसकी दोस्तों जो गायें थी उनको दोस्तों चोरी हो जाने पर दोस्तों जो मेर के मीणा थी दोस्तों इनसे दोस्तों युद्ध किया था दोस्तों तेजाजी ने दोस्तों, और इनको छुड़ा कर लेकर आए थे। और जो लाचा गोज जो तेजाजी की दोस्तों जो घोड़ी थी उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? लीलन। क्या नाम है दोस्तों? लीलन। और इसे दोस्तों सिणगारी भी कहा जाता है। चले दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि, और पीटीआई में भी एग्जाम में आया है दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, तो अब दोस्तों हमारे दोस्तों राजस्थान के दोस्तों महत्वपूर्ण देवता थे दोस्तों गोगा जी, जिनका जन्म दोस्तों ददेरवा चूरू में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही है दोस्तों। ददेरवा दोस्तों जो चूरू में स्थान है दोस्तों इनका दोस्तों वहां पर जन्म होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोगा मेड़ी दोस्तों वर्तमान में दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों गोगा मेड़ी को दोस्तों आप गंगानगर मत कीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट याद रखना। यहाँ इसका उत्तर होगा दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में दोस्तों, जिसे दोस्तों धुर मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा मेड़ी, ऐसे दोस्तों धुर मेड़ी कहा जाता है जो कि दोस्तों गोगा जी का स्थल है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो कहावत का संबंध किस लोक देवता के से संबंधित है दोस्तों, और वे कहाँ जन्मे थे दोस्तों? तो आप जानते हैं दोस्तों गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में दोस्तों गोगा, इनका संबंध गोगा जी से आता है। और गोगा जी का दोस्तों जो जन्म है दोस्तों ददेरवा गांव चूरू में होता है। हमने दोस्तों अभी हाल ही में देखा दोस्तों कि ददेरवा दोस्तों जो गांव है दोस्तों ये चूरू में जिले में स्थित है दोस्तों, जहां पर गोगा जी का जन्म होता है। और दोस्तों जो गोगा मेड़ी है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, जिसे दोस्तों धुन मेड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो दोस्तों गोगा जी का दोस्तों जो दूसरा मेला है दोस्तों ये गोगा जी की दोस्तों जो ओल्डी है दोस्तों ये सांचौर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सांचौर में स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। तो गोगा जी का मेला दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है दोस्तों, जबकि दूसरा मेला दोस्तों गोगा जी की दोस्तों जो ओल्डी है दोस्तों जो कि सांचौर में स्थित है दोस्तों, वहां पर दोस्तों गोगा जी का दूसरा मेला भरता है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। दोस्तों गोगा जी के बारे में बात करें दोस्तों तो गोगा जी जो थे दोस्तों इन्हें दोस्तों गोगा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा पीर कहा जाता है दोस्तों। थोड़ी बहुत दोस्तों जानकारी देख लेते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में। इन्हें दोस्तों पंच पीरों में शामिल किया जाता है दोस्तों, और 1003 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों लोक देवताओं में इन्हीं का जन्म हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों कि राजस्थान के दोस्तों जो पंच पीर हैं इनमें सबसे पहले दोस्तों लोक देवता दोस्तों गोगा जी का ही जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत में दोस्तों।
गोगा पीर के नाम से जाना जाता है और सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों इनके पिता का नाम दोस्तों जेवर था। दोस्तों क्या नाम आता है दोस्तों? तो दोस्तों ये थोड़ा आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में। गोगा जी के दोस्तों जो पिता थे दोस्तों, इनका नाम आता है दोस्तों क्या नाम आता है दोस्तों? जेवर जी। क्या नाम आता है दोस्तों? जेवर जी। तो जेवर जी दोस्तों जो इनके पिता का नाम आता है और माता का नाम आता है दोस्तों बाचल। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि गोगा जी की माता का नाम क्या है दोस्तों? बाचल है। और जो इनके पिता थे दोस्तों वो तो दोस्तों जेवर जी। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों केमल दी आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? केमल दे। तो पत्नी थी दोस्तों वो थी दोस्तों केमल दे। और हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि जो तेजा जी थे उनकी पत्नी का नाम दोस्तों पेमल था, जबकि गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दिया आता है दोस्तों। इन्हें दोस्तों मारवाड़ में दोस्तों अच्छी रूप से दोस्तों पूजा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में इन्हें दोस्तों पुरबैये कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो गोगा जी है दोस्तों इन्हें उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पुरबैये के रूप में जाना जाता है दोस्तों। पुरबैये इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट। और दोस्तों हाँ, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। गोगा नवमी कहा जाता है दोस्तों। तो गोगा दोस्तों जो नवमी है दोस्तों, ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो नवमी आती है दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो नवमी आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों गोगा जी का दोस्तों मेला बढ़ता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों गोगा नवमी के दिन दोस्तों। तो भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो नवमी आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो तेजा जी का मेला है दोस्तों वो दोस्तों शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? दोस्तों कृष्ण पक्ष में। हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को दोस्तों जाना जाता है दोस्तों? तो जहर पीर के नाम से दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पर चर्चा की कि जो गोगा जी थे दोस्तों इन्हें दोस्तों जहर पीर के रूप में जाना जाता है, या इन्हें दोस्तों गोगा पीर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और इनके पिता का नाम दोस्तों जेवर जी और माता का नाम बाछल आता है, ये आपको बात याद रखनी है। और पत्नी का नाम दोस्तों केमल दी आता है दोस्तों। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से दोस्तों युद्ध किया था, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गोगा जी। दोस्तों आपको पता है जो गोगा जी थे दोस्तों, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई दोस्तों अर्जन और सटजन से दोस्तों युद्ध करते हुए दोस्तों मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए दोस्तों अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों। और उस समय दोस्तों जो महमूद गजनवी थे दोस्तों उनसे युद्ध किया था दोस्तों गोगा जी ने। और इनके दोस्तों जो विद्रोही थे दोस्तों अर्जन सर्जन, वो इनके मौसेरे भाई ही थे दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, महमूद गजनवी से दोस्तों गोगा जी ने युद्ध किया था। और इनके दोस्तों जो गुरु आते हैं दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कौन आते हैं दोस्तों? वो थे दोस्तों गोरखनाथ जी। कौन दोस्तों? तो गोरखनाथ जी जो इनकी गुरु थे दोस्तों, और महमूद गजनवी के दोस्तों इन्हें दोस्तों समकालीन माना जाता है। किनको दोस्तों? गोगा जी को दोस्तों। और दोस्तों इनको दोस्तों हिंदुओं में दोस्तों नागराज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो हिंदू होते हैं दोस्तों वो इन्हें दोस्तों गोगा जी को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को दोस्तों नागराज के रूप में जानते हैं दोस्तों, नागराज। जबकि दोस्तों जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो इन्हें दोस्तों गोगा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा पीर। तो ये आपको बहुत याद रखना, जो हिंदू होते हैं दोस्तों वो इन्हें दोस्तों नागराज कहते हैं, और दोस्तों जो मुस्लिम होते हैं वो इन्हें दोस्तों गोगा पीर के रूप में जानते हैं दोस्तों, याद रखना। 1003 ईस्वी में इनका जन्म होता है दोस्तों। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो नवमी आती है उस दिन दोस्तों इनका दोस्तों मेला बढ़ता है, जिसे हम दोस्तों गोगा नवमी भी कहते हैं दोस्तों। जन्म स्थल दोस्तों ददेरवा दोस्तों गांव दोस्तों जो मेड़ी है दोस्तों, और समाधि स्थल दोस्तों धुरमेड़ी कहलाता है दोस्तों। इनका दोस्तों जो जन्म स्थल है दोस्तों वह ददेरवा दोस्तों गांव चूरू में है दोस्तों, जिसे दोस्तों शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और जो समाधि स्थल है दोस्तों धुरमेड़ी, वो हनुमानगढ़ में है दोस्तों, जिसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी बहादुरी के करते बीटू मेहा के दोस्तों जो रावले हैं दोस्तों में उल्लेख थे दोस्तों? तो बीटू मेहा ने दोस्तों गोगा जी के रावले लिखे थे दोस्तों। किसने दोस्तों? जो बीटू मेहा थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों गोगा जी की क्या लिखे थे दोस्तों? रावले लिखे थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। लोक देवता गोगा जी का दोस्तों थान किस पेड़ के नीचे होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों गाँव में दोस्तों खेजड़ी, गाँव में गोगा, इस लोकोक्ति का संबंध दोस्तों गोगा जी से। इनके दोस्तों जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे
गोगा जी का दोस्तों जो तीर्थ स्थल है वह होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे दोस्तों थान कहा जाता है दोस्तों सामान्यतः दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर दोस्तों डाक टिकट जारी किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों देवनारायण जी भगवान के दोस्तों जो थे दोस्तों, इनके ऊपर दोस्तों भारतीय दोस्तों जो डाक विभाग है इसने दोस्तों 2 सितंबर सन 1992 को, कब दोस्तों 2 सितंबर सन 1992 को दोस्तों देवनारायण जी की फड़ के ऊपर दोस्तों डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण भगवान की दोस्तों अगर हम चर्चा करें दोस्तों, ये बगड़ावत थे दोस्तों, और ये इनका दोस्तों जो पिता का नाम आता है दोस्तों वो भोज आता है दोस्तों, और माता का नाम आता है दोस्तों सेडू गुजरी। कौन है दोस्तों? जो माता सेडू थी दोस्तों, और जो इनके पिता है दोस्तों भोज, इनके यहाँ दोस्तों 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है दोस्तों? 1243 ईस्वी में दोस्तों देवनारायण जी का जन्म होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हम देवनारायण भगवान की चर्चा करें दोस्तों। इनके पिता जो थे दोस्तों वो भिनय के दोस्तों शासक से संघर्ष करते हुए दोस्तों अपने 23 भाइयों सहित दोस्तों मारे गए थे। यानी कि दोस्तों इनके दोस्तों जो पिता थे दोस्तों कुल 24 भाई थे दोस्तों, तो पिता सहित दोस्तों बात करें तो दोस्तों 1 + 23 हो जाएगा दोस्तों, तो 23 भाइयों सहित दोस्तों युद्ध करते हुए दोस्तों मारे गए थे दोस्तों भिनय का दोस्तों शासक से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों, जो भिनय का शासक था उसे युद्ध करते हुए मारे गए थे दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि 10 वर्ष की आयु में दोस्तों जो इनकी माता थी दोस्तों वो सेडू इन्हें दोस्तों लेकर अपने पीहर चली आई थी दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों इनकी रक्षा हेतु दोस्तों जो माता थी दोस्तों सेडू, वो इनको दोस्तों लेकर दोस्तों भिन्न आई थी दोस्तों, कहाँ आ गई थी? अपने पीहर आ गई थी। और बाद में दोस्तों जो देवनारायण भगवान थी दोस्तों वो 10 वर्ष की उम्र में, कब दोस्तों 10 वर्ष की उम्र में दोस्तों अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दोस्तों इन्होंने दोस्तों भिनय के शासक को दोस्तों मार दिया था दोस्तों। तो वे दोस्तों अपने बदले लेने राजस्थान से लौट रहे थे दोस्तों, तब दोस्तों इन्होंने दोस्तों जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से दोस्तों विवाह भी किया था। तो इनकी वाइफ का नाम आता है दोस्तों पीपल दे। क्या नाम आता है दोस्तों? पीपल दे। लेकिन दोस्तों इस पीपल दे के दोस्तों जो पिता थे दोस्तों इनका नाम क्या आता है दोस्तों? फादर का नाम आता है दोस्तों पीपल दे के पिता थे दोस्तों जयसिंह देव परमार। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों जयसिंह देव परमार। दोस्तों जो जयसिंह दोस्तों जो देव परमार थे दोस्तों इसकी पुत्री थी दोस्तों पीपल दे, जिससे दोस्तों देवनारायण भगवान ने दोस्तों विवाह किया था 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, और भिनय के शासक को मार दिया था। इनका दोस्तों जो मुख्य पूजा स्थल आता है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, जहां पर दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों सप्तमी को मेला भरता है। दोस्तों याद रखना, गोगा जी का दोस्तों जो मेला भरता है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो नवमी आती है उसको मेला भरता है, जबकि दोस्तों देवनारायण जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो सप्तमी आती है उसको मेला भरता है दोस्तों। इनके दोस्तों जो अनुयायी होते हैं वो गुज्जर कहलाते हैं दोस्तों, जिन्हें दोस्तों देव जी की पढ़ और देव जी और बगड़ावत से संबंधित एक दोस्तों महाकाव्य है जिसका नाम है दोस्तों बगड़ावत महाकाव्य। कहा जाता है दोस्तों जो बगड़ावत दोस्तों जो महाकाव्य है ना दोस्तों देवनारायण जी से संबंधित दोस्तों, कौन सा दोस्तों? बगड़ावत। दोस्तों जो बगड़ावत दोस्तों जो एक महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों कि हर रात इनकी दोस्तों अगर एक रात में दोस्तों अगर 3 पहर दोस्तों अगर गाया जाए तो लगभग दोस्तों ये दोस्तों 6 माह में कंप्लीट होता है दोस्तों। ये इतना बड़ा महाकाव्य है दोस्तों जो बगड़ावत दोस्तों जो काव्य है दोस्तों, अगर इसे एक रात में अगर दोस्तों 3 पहर गाया जाए तो दोस्तों लगभग दोस्तों 6 माह में दोस्तों ये दोस्तों पूर्ण होता है दोस्तों बगड़ावत दोस्तों काव्य दोस्तों, जो कि दोस्तों देवनारायण जी संबंधित है दोस्तों। 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है दोस्तों, याद रखना। और इनके दोस्तों जो पत्नी थी उसका नाम दोस्तों पीपल दे आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों? पीपल दे, जो कि दोस्तों जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चले दोस्तों, ये दोस्तों देवनारायण जी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, जिनके ऊपर दोस्तों 2 सितंबर को, कब दोस्तों 2 सितंबर सन 1992 को दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। कितने रुपए का दोस्तों? 5 रुपए का दोस्तों। कितने रुपए का दोस्तों? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। अगली चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों आसिंद दोस्तों जो भीलवाड़ा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है दोस्तों? तो रामसा पीर के रूप में दोस्तों जो रामदेव जी है दोस्तों इनको जो तो जाना जाता है। रामदेव जी अभी हाल ही में दोस्तों इनका दोस्तों मेला भरने वाला है दोस्तों, रामदेव जी का मेला दोस्तों, जो रुणेचा नामक स्थान है दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो 11 आती है दोस्तों, उससे को दोस्तों इनको दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित सुविधा ली थी। और शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीय आती है उसको दोस्तों इनका विशाल मेला भरता है दोस्तों। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीय आती है उसको दोस्तों रामदेव जी का मेला भरता है। रामदेव जी का दोस्तों जो
की पर्चा करें तो दोस्तों ये तंवर वंशीय दोस्तों राजपूत थे दोस्तों। कौन दोस्तों? जो रामदेव जी थे दोस्तों ये तंवर वंशीय दोस्तों राजपूत थे दोस्तों। और इनके पिता जो थे दोस्तों वो दोस्तों अजमाल जी आता है और माता का नाम दोस्तों मेणादी आता है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? मेणादी। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों मेणादी किसका नाम है दोस्तों? इनकी माता का नाम है दोस्तों। कहा जाता है इनका दोस्तों जो जन्म होता है दोस्तों बाड़मेर जिले के दोस्तों शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में होता है। कहाँ पे दोस्तों होता है दोस्तों? उड़कासमेर। तो उड़कासमेर नामक दोस्तों एक गांव है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर की दोस्तों जो शिव तहसील है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी, किस तहसील में हुआ था दोस्तों? शिव तहसील जो है दोस्तों बाड़मेर जिले की है, वहां पर दोस्तों उड़कासमेर में इनका दोस्तों जन्म होता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों बालपन में दोस्तों इन्होंने दोस्तों पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो रामदेव जी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो पोखरण क्षेत्र था दोस्तों वो किससे प्राप्त किया था दोस्तों? तो जो पोखरण क्षेत्र था दोस्तों वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोखरण क्षेत्र बाबा रामदेव ने किससे प्राप्त किया था दोस्तों? मल्लीनाथ जी से पोखरण। ठीक है दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों यहीं पर दोस्तों भैरव नामक राक्षस का दोस्तों इन्होंने मारा था। किसको दोस्तों मारा था दोस्तों? भैरव नामक दोस्तों जो राक्षस था वो इसकी हत्या की थी दोस्तों रामदेव जी ने दोस्तों। और इनका विवाह दोस्तों अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ था। याद रखना दोस्तों ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो इनकी पत्नी थी दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों नेतल दे दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? नेतल दे। जो ये नेतल दे थी इनके पिता का नाम आता है दोस्तों दलजी सोडा। कौन थे दोस्तों? दलजी सोडा। दोस्तों जो दलजी सोडा थे दोस्तों ये अमरकोट के राजा थे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों अमरकोट में दोस्तों दो प्रमुख दोस्तों जो लोक देवता थे इनका दोस्तों विवाह हुआ था। एक थी हमारी दोस्तों पाबू जी, इनका दोस्तों जो विवाह होता वो भी दोस्तों अमरकोट में ही हुआ था दोस्तों, लेकिन वो होता दोस्तों सूरजमल सोडा की पुत्री से। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको दोस्तों फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों दलजी सोडा की पुत्री से दोस्तों जो विवाह होता वो रामदेव जी का विवाह था। और एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों पाबू जी का दोस्तों जो विवाह होता है वो होता दोस्तों सूरजमल लोडा से। सूरजमल सोडा जो थी इनकी पत्नी, इनकी एक पुत्री थी दोस्तों सोडी। किनका नाम है दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों सोडी, जिनसे विवाह था। और दोनों के दोनों दोस्तों ये अमरकोट से संबंधित हैं। तो याद रखना दोस्तों पाबू जी का दोस्तों जो विवाह था वो भी अमरकोट में हुआ था। सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। जबकि रामदेव जी का दोस्तों जो विवाह है वो दोस्तों अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। थोड़ा बहुत यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो ये पोखरण क्षेत्र था दोस्तों इन्होंने अपनी दोस्तों भतीजी को दोस्तों दहेज में दिया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों जो पोखरण था दोस्तों ये इन्होंने अपनी भतीजी को दोस्तों दहेज में दिया था। और बाद में दोस्तों इन्होंने दोस्तों रामदेव राय के दोस्तों रुणेचा गांव बसाया था। कहा जाता है दोस्तों कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दोस्तों एकादशी को दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित समाधि ली थी। और इनकी दोस्तों जो पत्नी थी दोस्तों नेतल दे वो इन्हीं के साथ में दोस्तों सती भी हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है और इन दोस्तों रूणी बाबा रामदेव को दोस्तों रूणी चेराधणी, रामसा पीर और पीरों के पीर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों पीरों का पीर के रूप में दोस्तों रामदेव जी को जाना जाता है। रामसा पीर इन्हें कहते हैं और इन्हें दोस्तों रूणेचा राधनी भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों इन्होंने रूणेचा नामक गांव बसाया था। पोखरण को अपनी भतीजी को दोस्तों विवाह में दोस्तों दहेज के रूप में इन्होंने दिया था। और पोखरण दोस्तों मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था दोस्तों। किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रामदेव जी। देखिए दोस्तों वैसे तो इसका उत्तर दोस्तों गोगा जी भी हो सकता है, तेजा जी भी हो सकता है और रामदेव जी भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों जो मेला है दोस्तों वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दोस्तों जाना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। और ये आपको दोस्तों हमने दोस्तों जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ाई थी आप लोगों को दोस्तों राजस्थान अध्ययन की, उनमें दोस्तों साफ साफ दिया गया है कि सांप्रदायिक सद्भाव होने के लिए दोस्तों जो मेला है वो रामदेव जी का मेला है। रामदेव जी और दोस्तों याद रखना दोस्तों राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में दोस्तों? तो दोस्तों हमने दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की दोस्तों नेतल का दोस्तों जो भरतार है वो रामदेव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्योंकि दोस्तों जो रामदेव जी की दोस्तों जो पत्नी थी उनका नाम आता है दोस्तों नेतल दे। कौन आता है दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम आता है दोस्तों नेतल दे, जो कि दोस्तों अमरकोट के राजा दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों दलजी सोडा। कौन थे दोस्तों? अमरकोट के शासक दोस्तों जो थे दोस्तों दलजी सोडा, उनकी पुत्री थी दोस्तों नेतल दे। जबकि दोस्तों अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी दोस्तों सोडी, जिनका बापू जी से विवाह हुआ था। तो ये प्रकार आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं दोस्तों। 1458 में दोस्तों जो रामदेव जी थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों
1458 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित समाधि ली थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मेला पड़ता है दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों कि वह जिला जो कि लोक देवता रामदेव जी के सम्मान अवस्थित है दोस्तों, इनके दोस्तों जो समाधि है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों समाधि कीजिएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों समाधि। तो वो लोक देवता जी वो जिला दोस्तों जहाँ पर दोस्तों रामदेव जी की दोस्तों समाधि स्थल है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों जैसलमेर। दोस्तों दो चीजें आपको याद रखनी है कि दोस्तों लोक देवता दोस्तों जो रामदेव जी थे दोस्तों, इनका जन्म होता है दोस्तों बाड़मेर जिले में। कहाँ पर होता है दोस्तों, बाड़मेर जिले की दोस्तों एक तहसील आती है जिसका नाम आता है दोस्तों शिव तहसील, और शिव तहसील का दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों उड़ काश्मीर गांव। कौन सा दोस्तों, उड़ काश्मीर गांव। उड़ काश्मीर गांव में दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों बाड़मेर जिले में। लेकिन दोस्तों इनकी जो समाधि स्थित है दोस्तों, कौन सी दोस्तों समाधि, जो समाधि है दोस्तों वो जैसलमेर जिले में दोस्तों रूणेचा नामक स्थान पर है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, पोखरण के नदी के दोस्तों रूणेचा, जिसे वर्तमान में हम दोस्तों रामदेवरा कहते हैं। और ये रामदेवरा दोस्तों रामदेव जी ने ही बसाया था दोस्तों, जबकि दोस्तों रामदेव जी को दोस्तों जो पोखरण था दोस्तों ये मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुआ था, और पोखरण को दोस्तों बाद में इन्होंने दोस्तों अपनी भतीजी जी को दोस्तों विवाह के रूप में, दहेज के रूप में भी दोस्तों इनको दिया था दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये जो सातलमेर में दोस्तों जो भैरव राक्षस था ना दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो पोखरण क्षेत्र में दोस्तों जो भैरव राक्षस को मारा था ना, उस जगह का नाम है दोस्तों सातलमेर। क्या नाम है दोस्तों, सातलमेर। तो ये आपको याद रखनी दोस्तों, सातलमेर नामक दोस्तों जो गांव है ना, वहां पर भैरव राक्षस था दोस्तों जिसको मारा था दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है दोस्तों जो इनकी पत्नी थी दोस्तों नेतल दे, वो अपंग थी दोस्तों। क्या थी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है दोस्तों कि रामदेव जी की दोस्तों जो पत्नी थी ना दोस्तों नेतल, क्या नाम है दोस्तों, नेतल। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि दोस्तों नेतल का अवतार किसे कहते हैं, रामदेव जी को। तो इनके दोस्तों जो पत्नी थी दोस्तों नेतल, ये अपंग थी दोस्तों, पैर से कुछ अपंग थी दोस्तों। और दोस्तों इस अपंगता के कारण दोस्तों जो रामदेव जी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इस नेतल को दोस्तों ठीक कर दिया था, क्योंकि दोस्तों जो रामदेव जी थे दोस्तों ये अलौकिक शक्ति रखते थे दोस्तों, इस वजह से दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी को दोस्तों सही किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो अमरकोट है दोस्तों ये पाकिस्तान में दोस्तों, ये भी बात आपको याद रख सकते हो दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों कि हाँ दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित समाधि कब ली थी, ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। 1458 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित समाधि ली थी दोस्तों। मैंने अभी आप लोगों को बताया था दोस्तों भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो एकादशी आती है उस दिन दोस्तों इन्होंने दोस्तों समाधि ली थी। याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। और मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीया आती है उस दिन दोस्तों इनको दोस्तों मेला बढ़ता है। 1458 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों जीवित समाधि ली थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। कौन दोस्तों, जो रामदेव जी थे दोस्तों ये मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पोखरण इन्हीं को दिया था। जबकि दोस्तों हमने गोगा जी के बारे में चर्चा की थी दोस्तों कि वो गोरखनाथ और महमूद खिल जी के समकालीन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, जो गोगा जी थे दोस्तों वो गोरखनाथ और महमूद खिल जी के समकालीन थे दोस्तों। दोस्तों थोड़ी बहुत दोस्तों ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि जो गोगा जी का दोस्तों जो स्थान होता है उसे दोस्तों थान कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो रामदेव जी का दोस्तों जो मंदिर होता है दोस्तों उसके जो वहाँ पर दोस्तों जो चबूतरा होता है उसे भी दोस्तों थान कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। रामदेव जी का दोस्तों जो स्थान होता है उसे भी दोस्तों थान कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और इन्हें दोस्तों रामसा पीर कहते हैं दोस्तों मुसलमान व्यक्ति, और जो भगवान हिंदू व्यक्ति वो इन्हें दोस्तों भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं दोस्तों। गांव में किसी भी वृक्ष के नीचे दोस्तों इनका चबूतरा हो सकता है दोस्तों, जहाँ पर इनके पगलियाँ स्थापित किया जाता है। रामदेव जी से संबंधित दोस्तों जो कामड़िया पंथ है दोस्तों, जो वो कामड़िया जनजाति की दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों, कामड़िया पंथ की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। और एकमात्र लोक देवता है दोस्तों जो कि दोस्तों कवि भी थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोस्तों 24 वाण है दोस्तों जो नामक दोस्तों ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। किसने दोस्तों, रामदेव जी ने। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इनके दोस्तों जो स्थान होता है दोस्तों रामदेव जी का, इसे दोस्तों थान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेजा क्या है। दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि नेजा क्या है। दोस्तों नेजा दोस्तों वो दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों जो पचरंगी दोस्तों जो पताका होता है, इनके दोस्तों जो रामदेव जी का दोस्तों जो झंडा था दोस्तों, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे दोस्तों नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेजा कहा जाता है। और दोस्तों जीवित समाधि ली थी दोस्तों रामदेव जी ने दोस्तों, और इनकी पत्नी इन्हीं के साथ में दोस्तों सती हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की दोस्तों कि रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों जो कामड़ जाति की दोस्तों जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 13 ताल होते हैं दोस्तों, और जिनमें दोस्तों 9 ताल दोस्तों अपने पैरों में बांध दिए जाते हैं और 4 तार अपने हाथों में रखते हैं दोस्तों, दो घुटनों पर 2 हाथों में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों याद रखना दोस्तों गोगा जी का सॉरी दोस्तों मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले मिस्टेक गलती बता दी दोस्तों कि जो गोगा जी का स्थान होता है उसे थान कहते हैं, नहीं दोस्तों मैंने याद रखना दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे दोस्तों आप रिपीट कर लेना दोस्तों कि दोस्तों तेजा जी का दोस्तों जो स्थान होता है इसे दोस्तों थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, थान कहते हैं। और रामदेव जी का दोस्तों जो स्थान होता है दोस्तों इसे भी दोस्तों थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, थान कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो थान का संबंध किससे दोस्तों, रामदेव जी और दोस्तों तेजा जी दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वीर कल्लाजी महाराज। कौन से दोस्तों, जो वीर कल्लाजी महाराज है दोस्तों वो 4 हाथों वाले दोस्तों लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो 4 हाथों वाले दोस्तों जो लोक देवता है दोस्तों ये वीर कल्लाजी महाराज को कहा जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों वीर कल्लाजी महाराज की दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में दोस्तों अकबर के विरुद्ध दोस्तों लड़ते हुए दोस्तों वीर कल्ला दोस्तों जो राठौड़ थे दोस्तों, ये राठौड़ थे दोस्तों, इनको दोस्तों आप दोस्तों सिसोदिया मत कर देना दोस्तों, ये राठौड़ थे दोस्तों, वीर कल्ला राठौड़ दोस्तों, ये दोस्तों वीर गद्दी को प्राप्त हुई थी दोस्तों। अपने चाचा दोस्तों जयमल को अपने कंधे पर दोस्तों इन्होंने बिठाकर दोस्तों युद्ध किया था दोस्तों अकबर के विरुद्ध दोस्तों। 1568 की दोस्तों लगभग की दोस्तों बात आती दोस्तों, तब दोस्तों इन्हें दोस्तों वीर गति प्राप्त हुई थी दोस्तों। और सिर कटने के बाद भी दोस्तों कहा जाता है दोस्तों ये दोस्तों युद्ध करते रहे थे, अतः इन्हें दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों। वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में दोस्तों इनका कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों रनेला गांव में दोस्तों इनका दोस्तों विशेष मंदिर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, रनेला दोस्तों जो गांव है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इनका दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों सामल्या दोस्तों क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी दोस्तों काले पत्थर की मूर्ति भी दोस्तों, याद रखना दोस्तों सामल्या क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों, सामल्या दोस्तों क्षेत्र है दोस्तों डूंगरपुर में, जहाँ पर दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों क्या बनी हुई दोस्तों, प्रतिमा है दोस्तों मंदिर में दोस्तों। दोस्तों वीर कल्ला राठौड़ की बात करें तो दोस्तों इन्हें दोस्तों नागराज का अवतार माना जाता है। किसका दोस्तों, नागराज का दोस्तों इन्हें अवतार माना जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन लोक देवता युद्ध में मारे गए थे। तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों जो वीर कल्ला राठौड़ थे दोस्तों ये युद्ध करते हुए दोस्तों मारे गए थे, और इन्होंने दोस्तों अपने चाचा दोस्तों जयमल को अपने कंधों पर बिठाया था दोस्तों, और दोस्तों सिर कटने के बाद भी दोस्तों ये युद्ध करते रहे थे, अतः इन्हें दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। रनेला नामक दोस्तों जो गांव है दोस्तों वहां पर दोस्तों इनका दोस्तों सिद्ध पीठ है इनका, ये इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और सामल्या क्षेत्र है दोस्तों डूंगरपुर का, वहां पर दोस्तों काले पत्थर की इनकी दोस्तों मूर्ति उत्कीर्ण की गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी बहुत दोस्तों बात आप ये भी बात याद रखना दोस्तों कि कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो कल्लाजी राठौड़ थे दोस्तों ये दोस्तों इनका दोस्तों जो धड़ था ना वो युद्ध करते हुए दोस्तों रुंडेला नामक स्तर पर जाके गिरा था दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, रुंडेला। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों वीर कल्लाजी दोस्तों जो राठौड़ थे दोस्तों ये अकबर से दोस्तों युद्ध करते हुए दोस्तों इनका दोस्तों जो धड़ था वो किस स्थान तक जाके पहुंचा था दोस्तों, रुंडेला नामक स्थान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय दोस्तों अपनी वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी जो राठौड़ थे दोस्तों इन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। सिर कटने के बाद भी दोस्तों इनका दोस्तों जो धड़ था दोस्तों वह रुंडेला या रनेला नामक स्थान तक दोस्तों जा पहुंचा था दोस्तों, इंपोर्टेंट है याद रखना। अगला प्रश्न है कि पाबूजी को अवतार माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे पाबूजी थे दोस्तों ये दोस्तों इनको दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है।
कहा जाता है दोस्तों कि पाबू जी का दोस्तों जो जन्म है दोस्तों ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। 1200 और दोस्तों 39 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है। कब दोस्तों? 1239 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम आता है दोस्तों धानदल जी राठौड़। क्या नाम आता है दोस्तों? धानदल जी राठौड़। इनके दोस्तों ये दोस्तों जो धानदल जी राठौड़ के घर में इनका जन्म होता है दोस्तों 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड नामक दोस्तों गांव पर इनका दोस्तों जन्म होता है। कोल्लूमंड दोस्तों जो जोधपुर में है दोस्तों, यहाँ पर इनका जन्म होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों एक किंवदंती भी है दोस्तों कि जो पाबू जी थे दोस्तों इनका दोस्तों तो दोस्तों दो व्यक्ति है दोस्तों। एक आते हैं दोस्तों नैण सिंह। क्या नाम है दोस्तों? एक राजस्थान के प्रसिद्ध दोस्तों लेखक हुए हैं दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों नैण सिंह। और एक आते हैं दोस्तों आसिया मोड़ जी। क्या नाम है दोस्तों? आसिया दोस्तों जो मोड़ जी थे दोस्तों। इन दो व्यक्तियों ने माना है दोस्तों कि जो पाबू जी का दोस्तों जन्म है दोस्तों वो कोल्लूमंड में नहीं होकर दोस्तों पाबू जी का गांव दोस्तों बाड़मेर नामक दोस्तों जो जिला है हमारा दोस्तों वहां पर दोस्तों एक दोस्तों जगह है जिसका नाम है दोस्तों खारी खाबड़। कौन सी दोस्तों? खारी खाबड़ दोस्तों एक जगह है दोस्तों खारी खाबड़। दोस्तों खारी खाबड़ नामक दोस्तों जगह पर दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों जूना गांव। क्या नाम है दोस्तों? जूना गांव। इस जूना गांव में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक अप्सरा के गर्भ से दोस्तों पाबू जी का जन्म माना जाता है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों RMSSB के द्वारा कि लोक देवता जो पाबू जी थे दोस्तों इनको मूणत नैण सिंह और महाकवि आसिया मोड़ जी और लोग प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर खारी खाबड़ नामक जगह पर जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से दोस्तों इनका जन्म होता। और बाबू जी का दोस्तों जो विवाह की हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि बाबू जी का दोस्तों जो विवाह हुआ था दोस्तों अमरकोट के राजा दोस्तों जो थे दोस्तों सूरजमल सोडा की पुत्री से इनका विवाह होता दोस्तों। सूरजमल सोडा की पुत्री से विवाह होता। और वर्तमान में दोस्तों जो अमरकोट है ये पाकिस्तान में दोस्तों तो जूना ग्राम में इनका जन्म होता है दोस्तों। या तो जूना ग्राम आप याद रखें दोस्तों या रखे दोस्तों कोल्लूमंड जोधपुर। ठीक है दोस्तों, दो गाँव आप लोगों को याद रखने दोस्तों इनके जन्म से संबंधित दोस्तों। बाबू जी का जन्म दोस्तों कोल्लूमंड जोधपुर में होता। लेकिन दोस्तों मूणत नैण सिंह और आसिया मोड़ जी ये कहते हैं कि जो बाड़मेर का दोस्तों एक गाँव है दोस्तों जूना ग्राम जो भी दोस्तों खारी खाबड़ के पास में वहां पर इनका जन्म होता 1239 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि पाबू जी दोस्तों जो थे दोस्तों इन्हें दोस्तों ऊंटों के दोस्तों देवता के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें कि प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं, तो इसका तो उत्तर होगा दोस्तों पाबू जी महाराज। कौन दोस्तों? जो पाबू जी महाराज थे दोस्तों इन्हें दोस्तों ऊंटों के दोस्तों देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लेग रक्षक और दोस्तों ऊंटों के देवता कौन है दोस्तों? पाबू जी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिसे मारवाड़ में दोस्तों सर्वप्रथम ऊंट लाने का दोस्तों श्रेय दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जो पाबू जी महाराज थे दोस्तों इन्हें दोस्तों राजस्थान में पहली बार दोस्तों ये ऊंट लेकर आए थे। और ऊंट नहीं दोस्तों एक ऊंटनी लेकर आए थे दोस्तों जो कि गर्भवती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऊंटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पाबू जी की दोस्तों। किसके दोस्तों? पाबू जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संत पाबू जी के दोस्तों शिष्य मुख्य माने जाते हैं दोस्तों, तो रेबारी जाति के दोस्तों जो लोग होते हैं दोस्तों ये पाबू जी के दोस्तों शिष्य माने जाते हैं जो कि दोस्तों ऊंट पालक दोस्तों जाति है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम दोस्तों पाबू जी के दोस्तों बारे में कुछ और भी चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। पाबू जी थे दोस्तों इनको दोस्तों जो विवाह हुआ था दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों 3 ही फेरे इन्होंने लिए थे दोस्तों। चौथा फेरे लेने से पहले दोस्तों ये दोस्तों देवल चारने की दोस्तों जो गायें थी ना दोस्तों, किसकी दोस्तों? देवल चारने की दोस्तों जो गायें थी इनको छुड़ाने के लिए दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपने दोस्तों जीजा इनका एक दोस्तों बहनोई था दोस्तों। बहनोई का मतलब इनका दोस्तों जो जीना था दोस्तों जीजा जो कि दोस्तों जायल दोस्तों जो नागौर है दोस्तों जायल नागौर का दोस्तों जो था वो था दोस्तों जिंदराव खींची। को था दोस्तों इनका दोस्तों एक जीजा था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों जायल नागौर का शासक था दोस्तों जिंदराव खींची। ये दोस्तों देवल चारने की दोस्तों जो गाय थी उनको लेकर भाग गया था दोस्तों। अतः दोस्तों पाबू जी देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए दोस्तों अपने बहनों से युद्ध करते हैं दोस्तों और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और इनकी दोस्तों जो घोड़ी का नाम आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों केसर कालमी। क्या नाम आता है दोस्तों? केसर कालमी नामक दोस्तों जो घोड़ी थी दोस्तों वो पाबू जी की घोड़ी आती है दोस्तों। और दोस्तों 1273 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। कब दोस्तों? दोस्तों 1273 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों समाधि स्थल आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों तिथि 1458 ईस्वी में दोस्तों रामदेव जी ने दोस्तों क्या ली थी दोस्तों? समाधि ली थी दोस्तों 1458 में। उसी प्रकार से दोस्तों 15 हमारे दोस्तों 1273 ईस्वी में दोस्तों पाबू जी ने समाधि ली थी दोस्तों। समाधि नहीं मिली थी दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हुई थी दोस्तों।
लेकिन दोस्तों इनकी दोस्तों जो पत्नी थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों सुपार्दे आता है दोस्तों, या सोडी भी आता है दोस्तों, सोडी या सुपार्दे, जो कि दोस्तों सूरजमल सोडा की पुत्री थी, वो भी दोस्तों इनके साथ में दोस्तों सती हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों इन्हें दोस्तों वीरता, प्रतिज्ञा पालक, त्याग, शरणागत, वत्सलता या गोरक्षा के बलिदान है तो दोस्तों जन्माष्टमी ने दोस्तों लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कोलूमंड दोस्तों जो फलोदी में दोस्तों यहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों, और इनकी मेला भी दोस्तों यहीं पर बढ़ता है। हाथ में दोस्तों भाला लिए अश्वारोही दोस्तों इनकी प्रतिमाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और पाबू जी की दोस्तों जो फड़ होती है दोस्तों, ये इनकी दोस्तों भोपों के द्वारा गाई जाती है। रावण हत्या वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, और लक्ष्मण के अवतार इनको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे पाबू जी महाराज। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले प्रमुख है दोस्तों। तो गोगा जी ने भी दोस्तों प्राण त्याग दिए थे दोस्तों, तेजा दीजिए और पाबू जी। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होंगे दोस्तों, चारों सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दोस्तों लोक देवता नहीं है दोस्तों। तो गोगा जी राजस्थान के लोक देवता थे दोस्तों, जिन्हें दोस्तों हिंदू दोस्तों नागराज के रूप में जानते हैं दोस्तों। पाबू जी दोस्तों जिन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी दोस्तों जो कि दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। और नामदेव जी दोस्तों, नामदेव की बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों महाराष्ट्र के संत थे दोस्तों। नामदेव थे दोस्तों, ये महाराष्ट्र के संत थे दोस्तों, याद रख। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में दोस्तों मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों। तो तिलवाड़ा दोस्तों जो बाड़मेर में दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों लोक देवता, ये आते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी। कौन आते हैं दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों, इनका दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। कहाँ पे दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों लोक देवता दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों चर्चा करना चाहते हैं। इनके दोस्तों जो पिता का नाम आता है दोस्तों वो रावल साकल आता है। क्या आता है दोस्तों, रावल सलका। तो दोस्तों रावल दोस्तों जो सलका थे दोस्तों, ये इनके पिता का नाम आता है, और माता का नाम आता है दोस्तों जानी दे। क्या नाम आता है दोस्तों, जानी दे। तो दोस्तों जो जानी दे थी, इनकी माता का नाम थे दोस्तों मल्लीनाथ जी, और पिता का नाम आता है दोस्तों सलका दे। इनके दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र थे, ये इनके दोस्तों सबसे बूढ़े पुत्र थे दोस्तों, ये सलका दे और जानी दे के दोस्तों जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे दोस्तों मल्लीनाथ जी। तो याद रखना दोस्तों, ज्येष्ठ पुत्र थे इनके दोस्तों, सबसे बड़े पुत्र थे। और इनका दोस्तों जो जन्म होता है दोस्तों वो दोस्तों 1358 ईस्वी में होता है। जिसका दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी के दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे हम दोस्तों, तो मल्लीनाथ जी का दोस्तों जो जन्म होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 1358 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1358 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म होता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि पिता की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये अपने चाचा कानड़ देव के पास में दोस्तों महेवा में दोस्तों इन्होंने दोस्तों शासन प्रबंधन देखा था दोस्तों। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महेवा गाँव का संबंध किससे है दोस्तों, मल्लीनाथ जी से। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों, इन्होंने अपने चाचा दोस्तों कानड़ दे के पास में दोस्तों महेवा गांव का, किसका दोस्तों, जो महेवा गांव था दोस्तों, वहां पर दोस्तों इन्होंने दोस्तों शासन प्रबंधन देखा था दोस्तों। और दोस्तों जैसे इनके चाचा दोस्तों कानड़ देव की दोस्तों मृत्यु होती है, तब दोस्तों ये दोस्तों 1374 ईस्वी में, कब दोस्तों 1374 ईस्वी में दोस्तों ये दोस्तों महेवा के दोस्तों स्वामी भी बन जाते हैं, कि दोस्तों यहाँ के शासक बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान के वह लोक देवता दोस्तों जो कि दोस्तों महेवा का दोस्तों स्वामी माना जाता है दोस्तों, तो वह थे दोस्तों मल्लीनाथ जी। 1374 ईस्वी में दोस्तों ये महेवा के स्वामी बन गए थे। ठीक है दोस्तों, यार ना। और 1358 में इनका जन्म होता है दोस्तों। कब दोस्तों, जन्म कब होता है दोस्तों, 1358 ईस्वी में। और महेवे के स्वामी बनते हैं दोस्तों 1374 ईस्वी में। कहा जाता है दोस्तों कि राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों फिरोज तुगलक से दोस्तों युद्ध किया था। मालवा का दोस्तों, फिरोज तुगलक के मालवा का दोस्तों एक सूबेदार था जिसका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों ये फिरोज तुगलक के समकालीन थे। किसके दोस्तों, फिरोज तुगलक के समकालीन थे दोस्तों। चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, फिरोज तुगलक दोस्तों जो था दोस्तों तुगलक, इसके समकालीन था। और इसका दोस्तों एक दोस्तों मालवा, कहाँ का दोस्तों, एक मालवा का दोस्तों, इसका दोस्तों एक दोस्तों सूबेदार था जिसका नाम है दोस्तों निजामुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों, निजामुद्दीन। इस निजामुद्दीन जो था ना दोस्तों, इसकी सेना से दोस्तों मल्लीनाथ जी ने युद्ध किया था और इस निजामुद्दीन को मार के भगा दिया था दोस्तों। किसका दोस्तों, मालवा पर। तो मालवा पर दोस्तों जो शासक था वो था दोस्तों निजामुद्दीन, जो कि दोस्तों फिरोज तुगलक का सूबेदार था। मल्लीनाथ जी ने इस दोस्तों निजामुद्दीन को यहाँ से मारकर भगा दिया था। कब दोस्तों, 1378 ईस्वी में दोस्तों। ये बात याद रखनी है, कब हराया था दोस्तों, 1378 ईस्वी में दोस्तों। कब दोस्तों, 1378 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों
1358 में दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों। और जिसके बाद में दोस्तों 1374 में दोस्तों ये दोस्तों महेवा के दोस्तों स्वामी बन जाते हैं। और 1378 ईस्वी में दोस्तों निजामुद्दीन को हरा देते हैं। कहा जाता है दोस्तों इनकी दोस्तों एक पत्नी थी जिसका नाम है दोस्तों रूपा दे। क्या नाम है दोस्तों? अपनी पत्नी रूपा दे। इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। रूपा दे, जो इनकी पत्नी का नाम आता है वाइफ आती है, माता का नाम दोस्तों जानी दे आता है, पिता का नाम दोस्तों रावल सलका आता है। ये बात आपको याद रखनी है, रावल सलका और माता का नाम दोस्तों जानी दे। इनके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1389 में दोस्तों उगम सिंह भाटी से दोस्तों ये शिष्य बन गए थे। कहा जाता है दोस्तों कि रूपा दे के कहने पर दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों ये उगम सिंह भाटी, क्या नाम है दोस्तों? उगम जी भाटी जो थे ना दोस्तों, उगम जी भाटी, ये इनको दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपना गुरु बनाया था दोस्तों रूपा दे के कहने पर दोस्तों। और इनसे दोस्तों ये योग साधना की दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों ये भविष्य दृष्टा और दोस्तों देवताओं की तरह दोस्तों चमत्कार करते थे। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान के वो कौन से लोग देवता थे दोस्तों जो कि दोस्तों भविष्य दृष्टा थे दोस्तों, भविष्य दृष्टा थे दोस्तों। तो वो दोस्तों मल्लीनाथ जी थे दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि मारवाड़ के सारे संतों को दोस्तों एकत्रित करने के लिए दोस्तों इन्होंने दोस्तों किसने दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों इन्होंने मारवाड़ के सारे जितने भी संत थे दोस्तों उन सबको इकट्ठा करके 1399 ईस्वी में, गौर करना दोस्तों 1399 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक हरि कीर्तन आयोजित किया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हरि कीर्तन का आयोजन किसने किया था दोस्तों? तो जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक हरि कीर्तन का आयोजन किया था 1399 ईस्वी में। 1374 में महेवा के स्वामी बने, 1378 में निजामुद्दीन को हराए दोस्तों, 1389 में दोस्तों उगम सिंह भाटी के दोस्तों शिष्य बने, 1399 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों हरि कीर्तन का आयोजन किया दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों इनकी दोस्तों जो मृत्यु थी दोस्तों वो चैत्र शुक्ल द्वितीया को हुई थी। इंपोर्टेंट यार है ना दोस्तों, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो लोक देवता दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थी दोस्तों इन्होंने का दोस्तों मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों चैत्र, कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल एकादशी को दोस्तों, सॉरी दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को दोस्तों इनका दोस्तों स्वर्गवास हो गया था दोस्तों लूणी नदी के किनारे दोस्तों जो तिलवाड़ा गांव है दोस्तों बाड़मेर में। यहाँ पर इनका दोस्तों मंदिर बना हुआ है जहाँ पर दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को दोस्तों लगभग दोस्तों एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? चैत्र शुक्ल द्वितीया को मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों जो मेला बढ़ता है दोस्तों, जो पशु मेला बढ़ता है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में, कौन सा बढ़ता है दोस्तों? पशु मेला। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के बीच में दोस्तों मेला बढ़ता है। और कहा जाता है दोस्तों कि जोधपुर का दोस्तों जो पश्चिमी परगना था दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों मालानी, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जोधपुर के पश्चिम में दोस्तों एक परगना था जिसका नाम है दोस्तों मालानी परगना, वो इन्हीं के नाम पर दोस्तों मालानी बाड़मेर पड़ा था दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे मल्लीनाथ जी के बारे में हमने चर्चा की आप लोगों से। चले दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोक देवता जो कि दोस्तों सही सुमेलित नहीं है उसको दोस्तों आपको छांटना है। तो गोगा जी का दोस्तों जो मुख्य स्थल है दोस्तों वो गोगा मेड़ी है दोस्तों, जिसे दोस्तों दुर्मेड़ी भी कहा जाता है जो कि दोस्तों हनुमानगढ़ में है। मल्लीनाथ जी पिचिया की ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पाबू जी दोस्तों कोलुमंड सही है दोस्तों। और जूना ग्राम भी आप कर सकते हो दोस्तों, जूना ग्राम। देखिए दोस्तों जूना ग्राम में भी दोस्तों पाबू जी का जन्म होता है जो कि दोस्तों मूणो तुनेंसी और आशिया मोरजी मानते हैं। ठीक है दोस्तों। और मल्लीनाथ जो कोलुमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ। तेजा जी का जो मुख्य स्थल है दोस्तों वो पर्वत से नागौर में दोस्तों, याद रखना। देखिए मल्लीनाथ जी का दोस्तों जो स्थल है वो है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन सा दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 में इनका जन्म होता है दोस्तों। और 1374 में दोस्तों महेवा के स्वामी बन गए थे दोस्तों। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका दोस्तों मृत्यु हुई थी दोस्तों मल्लीनाथ जी की। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा दोस्तों एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो सही सुमेलित आपका जो नहीं है उसको दोस्तों पहचान करना है दोस्तों। पाबू जी का जन्म दोस्तों कोलुमंड जोधपुर में हुआ था, या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जूना ग्राम बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तेजा जी की बात करें तो दोस्तों खरनाल में इनका दोस्तों प्रमुख स्थान है दोस्तों। मल्लीनाथ जी गागरोण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, गागरोण में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका स्थान है। और रामदेव जी का स्थान है रामदेवरा रुणेचा जो कि दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। जबकि दोस्तों देखिए रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? शिव तहसील बाड़मेर के उड़ काश्मीर गाँव में इनका जन्म होता है दोस्तों रामदेव जी का। चले दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन लोक देवता है जिसका मुख्य स्थल दोस्तों लूणी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो हमने दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों लूणी नदी के किनारे, कहाँ पे दोस्तों? लूणी नदी के किनारे दोस्तों जो तिलवाड़ा जो बाड़मेर है दोस्तों ये दोस्तों लूणी नदी के किनारे हैं। तो
लोक देवता जिनका मुख्य स्थल दोस्तों लूनी नदी के किनारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों मल्लीनाथ जी। क्या होगा दोस्तों? मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं दोस्तों? ये दोस्तों राव मल्लीनाथ जी, इन्हें दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि दोस्तों जो राव मल्लीनाथ जी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1399 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक हरि कीर्तन का आयोजित किया था दोस्तों, हरि कीर्तन का आयोजन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि तिलवाड़ा में दोस्तों जो पशु मेला बढ़ता है दोस्तों, ये मल्लीनाथ जी की याद में बढ़ता है और इनकी मृत्यु दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को हुई थी दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को बीच में इनका दोस्तों विराट मेले का आयोजित किया जाता है और इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो पश्चिमी परगना था दोस्तों जोधपुर का, उसका नाम तो मालानी रखा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 से ही हो जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पाबूजी दोस्तों जो कि कोल्लूमंड जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जूनाग्राम कर सकते हो दोस्तों आप। गोगा जी की बात करें तो दोस्तों गोगा जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो ददेरवा में हुआ था, जहाँ पर यह कि दोस्तों शीर्ष मेढ़ी है। क्या है दोस्तों? शीर्ष मेढ़ी है दोस्तों। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है दोस्तों? ददेरवा में। और गोगा जी का दोस्तों जो दूर मेढ़ी है दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों? गोगा मेढ़ी में दोस्तों। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ में दोस्तों। मल्लीनाथ जी खरनाल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि खरनाल का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों यही गलत हो दोस्तों, हमारा असुमिलित है दोस्तों। मल्लीनाथ जी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो खरनाल का संबंध है ना दोस्तों, किसका दोस्तों? खरनाल का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों ये तेजा जी से है दोस्तों, तेजा जी। रामदेव जी रामदेव रासा ये दोस्तों पोखरण जैसा दोस्तों वो मल्लीनाथ जी से ही प्राप्त किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों जो रामदेव जी थे ना दोस्तों, इनको दोस्तों जो पोखरण था दोस्तों ये मल्लीनाथ जी ने ही दिया था दोस्तों। पोखरण किससे प्राप्त हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जो रामदेव जी थे और जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों ये एक दूसरे के समकालीन थे दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो समकालीन कौन थे दोस्तों? रामदेव जी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बूरिया बाबा आराध्य देवता है दोस्तों। तो उत्तर एक होगा दोस्तों जो मीणा जाति के दोस्तों जो लोग हैं दोस्तों, गोडवाड़ क्षेत्र के दोस्तों जो मीणा थी दोस्तों, इनके आराध्य देवता माने जाते हैं दोस्तों। कौन दोस्तों? बूरिया बाबा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो जेतमल जो राठौड़ है दोस्तों, इन्हें दोस्तों आलम जी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों आलम जी। आलम जी दोस्तों जो राठौड़ थे दोस्तों, ये बाड़मेर का दोस्तों जो राठदरा दोस्तों जो क्षेत्र था दोस्तों, यहाँ के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों, जिन्हें मूल रूप से दोस्तों जेतमल राठौड़ कहा जाता है दोस्तों। तो जेतमल राठौड़ के रूप में दोस्तों आलम जी को जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये बाड़मेर क्षेत्र के दोस्तों लोक देवता थे दोस्तों। कहाँ के दोस्तों? बाड़मेर क्षेत्र के दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों आलम जी का दोस्तों जो दोहरा है दोस्तों, इनका दोस्तों जो थान है दोस्तों वो ढांगी कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और बाद पद के शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीय आती है, इनको मेला भगता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों जो मेला भरता है दोस्तों, रामदेव जी का मेला, और दोस्तों जो जेतमल राठौड़ जी का दोस्तों जो मेला भरता है वो भाद्र पद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीय आती है उसी को मेला भरता है। तो दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जेतमल राठौड़ जी का मेला और रामदेव जी का दोस्तों जो मेला है वो भाद्र पद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भरता है दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सुमिलित करना है दोस्तों आपको दोस्तों लोक देवता। तो जो तल्लीनाथ जी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में भी हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था दोस्तों परबतसर दोस्तों गांव का संबंध दोस्तों तेजा जी से। देखिए दोस्तों तेजा जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, जन्म ये हुआ था दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोस्तों याद रखना दोस्तों, तेजा जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। तो आप दोस्तों वहां पर बाद मत कर देना दोस्तों। माघ शुक्ल चतुर्दशी को दोस्तों, सॉरी दोस्तों 14 को, सप्तमी नहीं दोस्तों 14 कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 14। तो माघ शुक्ल दोस्तों जो चतुर्दशी आती है उस दिन दोस्तों 1073 ईस्वी में दोस्तों इनको जन्म हुआ था दोस्तों तेजा जी का। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों। माघ शुक्ल चतुर्दशी को दोस्तों 1073 ईस्वी में दोस्तों खड़नाल नागौर में दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों तेजाजी महाराज का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बाद पद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों 10वीं को इनका दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। बाद पद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो 10वीं आती है उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। पंचमी से दोस्तों पूर्णिमा तक दोस्तों मेला भरता है दोस्तों परबतसर नागौर में दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों देवनारायण जी की। तो दोस्तों देवनारायण जी आसिंद बिलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। पाबू जी की बात करें दोस्तों, पाबू जी को जो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में दोस्तों, या फिर दोस्तों जूना गांव बाड़मेर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों तल्लीनाथ जी की बात करें दोस्तों, पांचोटा गांव जालोर में दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, पांचोटा गांव दोस्तों जो जालोर है दोस्तों, ये तल्लीनाथ जी से संबंधित। दोस्तों तल्लीनाथ जी के बारे में भी दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं दोस्तों हम। अगली प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है दोस्तों। तो क्षेत्रपाल कौन होते हैं दोस्तों, एक है दोस्तों ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों क्षेत्रपाल जी है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि प्रत्येक दोस्तों जो गांव होता है उसमें दोस्तों एक देवता के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं दोस्तों क्षेत्रपाल जी महाराज को दोस्तों। और हमारे गाँव में भी दोस्तों क्षेत्रपाल दोस्तों जो महाराज है, इनका दोस्तों मंदिर जो स्थान है वो बना हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक गांव के देवता के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गांव की भूमि की दोस्तों इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। दोस्तों क्षेत्रपाल जी के दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो मंदिर है दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखना बात है दोस्तों कि दोस्तों जो क्षेत्रपाल जी महाराज की दोस्तों जो प्रतिमाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है, तामसिक, सात्विक और दोस्तों राजसिक। इनके दोस्तों तीनों प्रकार के दोस्तों जो तमो गुण होते हैं ना दोस्तों, सात्विक, तामसिक और राजसिक, तीनों प्रकार के दोस्तों क्षेत्रपाल जी महाराज की प्रतिमाएं होती है। ये दोस्तों आपको देखना होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों, तो जो हडभुजी महाराज है दोस्तों इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों, इसकी दोस्तों हडभुजी की। हडभुजी के बारे में दोस्तों अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ये जो हडभुजी थे दोस्तों, ये दोस्तों बूढ़ जो भूंडेल है दोस्तों जो गांव है दोस्तों नागौर का, वहां पे दोस्तों रावल शालका के पुत्र और दोस्तों रावजोधा के समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। याद रहना दोस्तों, जो भूंडेल नाम है दोस्तों जो जगह है दोस्तों, उनके दोस्तों हडभुजी दोस्तों, किसकी दोस्तों हडभुजी की चर्चा करें दोस्तों, भूंडेल नामक दोस्तों एक जगह है दोस्तों नागौर में। यहाँ पर दोस्तों इनके पिता थे दोस्तों रावल शालका, ठीक है दोस्तों। तो रावल दोस्तों जो शाकला थे दोस्तों, इनके दोस्तों पुत्र थे दोस्तों शाकला के पुत्र थे दोस्तों हडभुजी। और दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों ये रावजोधा के समकालीन थे। पिता की मृत्यु के बाद में भूंडेल को छोड़कर दोस्तों जो ये तो दोस्तों हरभज जाल में जाकर रहने लगे थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान के वह कौन से दोस्तों लोक देवता थे दोस्तों जो कि दोस्तों अपने पैतृक गांव दोस्तों भूंडेल नागौर को छोड़कर दोस्तों हरभम जाल में रहकर रह गए थे दोस्तों, हरभम जाल। तो दोस्तों एक गांव है दोस्तों हरभम जाल नामक दोस्तों गांव में जाकर रहने लगे थे, वो थे दोस्तों हडभुजी महाराज। कौन थे दोस्तों, हडभुजी जो महाराज थे वो वहां पर जाकर रहने लगे थे। और कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये दोस्तों रामदेव जी के समकालीन थे दोस्तों। रामदेव जी के कहने पर ही दोस्तों जो हडभुजी महाराज थे दोस्तों, ये इन्होंने दोस्तों अस्त्र शस्त्र त्याग कर दोस्तों गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जो हडभुजी थे दोस्तों ये दोस्तों बालीनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। और दोस्तों किसके कहने पर दोस्तों ये बालीनाथ जी के शिष्य बने थे, तो रामदेव जी के कहने पर दोस्तों इन्होंने अस्त्र शस्त्र को दोस्तों त्याग दिया था और बालीनाथ जी के शिष्य बन गए थे दोस्तों। इनकी लोक मान्यता है दोस्तों कि दोस्तों राव जोधा को मेवाड़ का अधिकार में मंडोर से मुक्त कराने के प्रयास में दोस्तों इनका दोस्तों आशीष प्राप्त हुआ था दोस्तों हडभुजी का दोस्तों। और दोस्तों जैसे दोस्तों जोधा दोस्तों युद्ध जीत जाता है दोस्तों, तो मेवाड़ से दोस्तों मुक्त कराया मंडोर को दोस्तों रावजोधा ने। तो इसके उपलक्ष्य में दोस्तों रावजोधा ने दोस्तों हडभुजी को दोस्तों एक दोस्तों बेंगटी गांव प्रदान किया था दोस्तों। कौन सा दोस्तों गांव दोस्तों, बेंगटी गांव। तो दोस्तों यार ना बेंगटी गांव का संबंध किससे है दोस्तों, हडभुजी महाराज का। तो बेंगटी गांव दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, रावजोधा ने दिया था। हडभुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री वचन सिद्ध चमत्कारी पुरुष भी माना जाता है दोस्तों। और इनका मुख्य स्थान दोस्तों बेंगटी गांव फलोदी में है दोस्तों। मनोती पूर्ण होने पर दोस्तों जो श्रद्धालु होते हैं दोस्तों वो इनके के मंदिर में दोस्तों हडभुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना भी करते हैं दोस्तों। तो इनकी दोस्तों जो गाड़ी होती है दोस्तों जिनसे दोस्तों ये गायों के लिए दोस्तों चारा लेकर आते थे, उसकी दोस्तों इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे हडभुजी महाराज। इनकी दोस्तों पत्नी कभी भी सती नहीं हुई थी दोस्तों हडभुजी के साथ में दोस्तों, जबकि दोस्तों गोगाजी, तेजाजी और पाबूजी की पत्नियां सती हुई थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि बेंगटी किस लोक संत का दोस्तों पवित्र स्थल है दोस्तों। तो बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है दोस्तों, तो हमने चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो बेंगटी गांव है दोस्तों ये फलोदी जोधपुर में दोस्तों हडभुजी का प्रमुख स्थल माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों 3 गांव इनसे संबंधित है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों भुंडेल, ठीक है दोस्तों, भुंडेल आपको याद रखना है दोस्तों। और बाद में दोस्तों ये भुंडेल को छोड़कर दोस्तों कहाँ रहने लगे थे, हरभम जाल में दोस्तों। हरभम जाल एक नामक दोस्तों एक गांव का स्थान है, वहां पर जाने रखकर लग गए थे दोस्तों। और ये बहुत बड़े शकुन शास्त्री भी माने जाते हैं दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो मेहाजी दोस्तों जो मांगलिया कौन थे दोस्तों। एक आता है दोस्तों मेहाजी मांगलिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। एक लोक देवता हुए थे दोस्तों मेहाजी मांगलिया, क्या नाम है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की चर्चा करें तो दोस्तों राजस्थान के पंच पीरों में दोस्तों इनको गिना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेहाजी मांगलिया जो थे दोस्तों ये पंच पीरों में गिने जाते हैं। और दोस्तों ये दोस्तों राव चुंडा के समकालीन थे दोस्तों। जो मेहाजी मांगलिया थे दोस्तों ये राव चुंडा के समकालीन थे। किसके दोस्तों? राव चुंडा के समकालीन थे दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। जबकि हडभुजी जो थे दोस्तों वो राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों पंवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। किसमें दोस्तों? मेहाजी का दोस्तों जन्म हुआ था वो पंवार क्षत्रिय परिवार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों। पंवार थे दोस्तों ये दोस्तों, कैसे दोस्तों पंवार थे दोस्तों। किंतु दोस्तों पालन पोषण अपने ननिहाल में दोस्तों हुआ था। ये ननिहाल में मांगलिया गोत्र में दोस्तों इनका दोस्तों लालन पालन हुआ था दोस्तों। इनके दोस्तों पालन पोषण होता है दोस्तों वो अपने इनके दोस्तों ननिहाल का मतलब इनके दोस्तों नाना नानी के यहाँ पर मांगलिया गोत्र में इनका दोस्तों लालन पालन हुआ था। अतः इनका दोस्तों नाम पड़ा मेहाजी मांगलिया। जबकि दोस्तों जो इनका दोस्तों जो गोत्र आता है, सॉरी दोस्तों जो इनका जो परिवार था वो था दोस्तों पंवार क्षत्रिय परिवार। कौन सा दोस्तों? जो पंवार क्षत्रिय परिवार के रहने वाले थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों लालन पालन दोस्तों ननिहाल में हुआ था मांगलिया गोत्र में। अतः दोस्तों इन्हें दोस्तों मेहाजी मांगलिया कहा गया दोस्तों। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण दोस्तों अनेक शत्रु हो गए थे दोस्तों। अतः दोस्तों जैसलमेर के दोस्तों राव राणक देव भाटे से दोस्तों युद्ध किया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों जो मेहाजी मांगलिया थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम है दोस्तों राव राणक देव भाटी। याद रखना दोस्तों जो मेहाजी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? जो मेहाजी थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों जैसलमेर का दोस्तों, किसका दोस्तों? जैसलमेर का एक शासक है जिसका नाम है दोस्तों राव राणक देव भाटी। क्या नाम है दोस्तों? राव राणक देव भाटी। इस राव राणक देव भाटी से दोस्तों युद्ध किया था दोस्तों गायों को छुड़ाने हेतु दोस्तों। तो इनको दोस्तों जाना जाता है। और बापणी गांव में दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। किसका दोस्तों? जो मेहाजी मांगलिया है दोस्तों इनका दोस्तों ये जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये दोस्तों बापणी गांव में बना हुआ है दोस्तों। कौन सा दोस्तों गांव? दोस्तों बापणी गांव, जो कि दोस्तों फलोदी जोधपुर में दोस्तों ये मंदिर दोस्तों। और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है उस दिन दोस्तों इनका मेला भरता है। यानी कि दोस्तों जिसे हम दोस्तों जन्माष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जन्माष्टमी के दिन दोस्तों मेहाजी मांगलिया का दोस्तों मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थी दोस्तों मेहाजी मांगलिया के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों रामदेव जी हमारे दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों रामदेव जी महाराज की दोस्तों चर्चा कर लेना दोस्तों थोड़ी बहुत दोस्तों जरूरी है दोस्तों। रामदेव जी महाराज तो ये थे दोस्तों हमारे रामदेव जी महाराज के दोस्तों कुछ प्रमुख मंदिर है दोस्तों जो आप लोगों से एग्जामों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एक है दोस्तों मसूरिया गांव में जो कि दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? मसूरिया गांव दोस्तों जो है दोस्तों ये जोधपुर में है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इनका दोस्तों एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों रामदेव जी महाराज का। एक है दोस्तों बिराटिया गाँव जो कि दोस्तों पाली में है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? बिराटिया गाँव। कौन सा दोस्तों? बिराटिया गांव में भी दोस्तों जो पाली में दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों 5 मंजिला भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक है दोस्तों रामदेव धाम सुरता खेड़ा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? रामदेव दोस्तों जो सुरता खेड़ा, रामदेव सुरता खेड़ा यहाँ पर भी दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। और रामदेवरा नवलगढ़ दोस्तों झुंझुनू में दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बिराटिया दोस्तों जो खुर्द है ना दोस्तों पाली में, यहाँ पर दोस्तों इनका दोस्तों रामदेव जी का मंदिर है। तो दोस्तों ये प्रमुख और छोटा रामदेव आप सभी जानते हो दोस्तों गुजरात में दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी दोस्तों प्रमुख लोक संतों के बारे में और लोक देवताओं के बारे में चर्चा की दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों लोक देवियों के दोस्तों बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर दोस्तों जो पेपर है राजस्थान ज्योग्राफी के भी हम दोस्तों लेकर आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों टॉपिक वर्तमान में आप लोगों की चल रहे हैं दोस्तों। संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान आप लोगों से दोस्तों करवाई जाएगी दोस्तों। साइकोलॉजी का एक भी पर्सन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमने दोस्तों भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और दोस्तों दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन पूरे दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो हमने हाथ से लिखकर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों अपने हाथ से लिखे दोस्तों जो कि आप लोगों को उपलब्ध करवाए। वहाँ से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो दोस्तों, RS फ्री एग्जाम हो, यहाँ से हुबहू एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आने वाला दोस्तों वीडियो जरूर देखें दोस्तों जो कि दोस्तों लोक देवियों से संबंधित है। थैंक यू।